ऐसे ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढ़ी मृतप्राय आचारों, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए हैं और इन जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान, सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए हैं। इस गद्यांश में जो शब्द हैं बच्चों कुछ कठिन है, तो उनका अर्थ है कि दुर्घट काल मतलब कठिन समय, मृतप्राय मतलब मरे के समान, आचारों यानी व्यवहारों, अर्थहीन मतलब महत्वहीन, संकीर्णताओं यानी कि संकुचित विचार, जर्जर मतलब पुरानी जीर्ण शीर्ण, प्रतिष्ठित मतलब स्थापित, समर्थ मतलब सक्षम या योग्य। इस गद्यांश की जो व्याख्या है जो आपको देखनी है वो है कि द्विवेदी जी कहते हैं कि आज से 500 वर्ष पहले हमारा देश अनेक प्रकार की बुराइयों, बुरे विचारों एवं आचरणों से पूर्ण था। यानी कि पहले हमारे यहाँ बहुत सारी बुराइयाँ थी, हमारे समाज में बहुत सारे बुरे विचार लोगों के मन में थे, आचरण थे। उसी समय हमारे देश की मिट्टी पर गुरु नानक जैसे महान अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ और उस समय जब ये सारी रूढ़ियाँ व्याप्त थीं तो हमारे देश में गुरु नानक जी जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ। इन महापुरुषों ने दूषित संस्कारों, सड़ी गली परंपराओं व व्यवहारों, पुरानी विचारों तथा महत्वहीन संकुचित विचारों की समाप्त करने का पूरा प्रयास किया। और जो हमारी ये महान पुरुष थे, इन्होंने क्या किया, जो पुरानी सड़ी गली जो रूढ़ियाँ थी, संस्कार थे, इनको जो है हटाने की, इनको समाप्त करने की पूरा अपना योगदान दिया और मतलब प्रयास भी किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि इन महान पुरुषों ने पुरानी और टूटी फूटी विचारधारा को समाप्त करके एक ऐसी व्यापक जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया जिसके कारण जन जन का मन नई ज्योति, नई दीप्ति, नई आभा और नए प्रकाश से जगमगा उठा। सबको नया जीवन भी मिला। गुरु नानक भी एक ऐसे ही महापुरुष थे जिन्होंने कठिन समय में नई जीवन दृष्टि से नई आशा और प्रकाश को जन्म दिया। यानी ये जो हमारे गुरुदेव गुरु नानक जी थे, इन्होंने ऐसे कठिन समय में जब हमारे यहाँ जो सड़ी गली रूढ़ियाँ थीं, पुराने टूटी फूटी विचारधारा थे, उनको समाप्त करने की अपनी पूरी कोशिश करी और सबको नया जीवन भी दिया। इन्होंने ऐसी कठिन समय में नई जीवन दृष्टि की आशा को जन्म दिया और प्रकाश को उनके अंदर मतलब उसकी ज्योति जलाई। तो ये तो था बच्चों गद्यांश नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट गद्यांश। विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों को बोलने वाला था। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिषिक मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिषमान है। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। इस गद्यांश में जो शब्द हैं कठिन, उसके जो अर्थ हैं वो बच्चों इस प्रकार हैं कि आचार मतलब होता है आचरण, स्निग्ध का अर्थ है स्नेह युक्त कोमल, आघात का अर्थ है प्रहार, चोट, कुसंस्कार मतलब बुरे विचार या आचरण, छिन्न मतलब खंडित, संजीवनी मतलब जीवनदायी, उल्लसित मतलब आनंदित, ज्योतिष्क मंडली मतलब प्रकाश पुंज और ज्योतिषमान मतलब प्रकाशमान। इस गद्यांश की व्याख्या जो हमारे गुरु आचार्य द्विवेदी जी ने की है वो इस प्रकार है कि आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि गुरु नानक जी के समय काल में यह समाज अनेक बुराइयों का शिकार था। समाज का जो वातावरण है पूर्ण रूप से बुराइयों से दूषित हो चुका था। यानी कि जब हमारे यहाँ हमारे देश में हमारी मातृभूमि में गुरु नानक जी का जन्म हुआ या उन्होंने इस धरती पर
अपने जन्म लिया, तो उस समय क्या था कि हमारे देश में हमारे समाज में अनेक बुराइयां थीं और समाज का जो वातावरण था पूरी तरीके से बुराइयों से भरा हुआ था और पूरी तरीके से इस समाज में गंदगी थी इन बुराइयों के कारण। उस समय में गुरु नानक जी ही एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपने अच्छे आचरण व मधुर वाणी मोहक वचनों से लोगों के विचारों में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया। यानी कि जिस समय इन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने अपने अच्छे आचरण से, मधुर वाणियों से और मोहक वचनों से लोगों का मन मोह लिया और उनको उनके हृदय में, उनके समाज में आश्चर्यजनक परिवर्तन किए। वे उपदेश नहीं देते थे बल्कि क्रियात्मक ढंग से लोगों को सिखाने का प्रयत्न करते थे। उनका जो उद्देश्य था वो उपदेश देने का नहीं था और ना ही वो उपदेश देते थे। ये ऐसे कार्य करते थे जिससे कि लोग जो है वो सीखते थे। गुरु नानक देव के बिना किसी का दिल गुरु नानक देव ने बिना किसी के दिल दुखाए, वो किसी का दिल नहीं दुखाते थे, बिना किसी को चोट पहुंचाए दूसरे के बुरे संस्कारों को नष्ट कर दिया। उनकी मधुर वाणी सुनकर मन हर्षित हो उठा। यानी उनका जो मधुर वाणी थी लोगों को खुश करती थी। अपनी संत वाणी से देश समाज को नया जीवन देने वाले गुरु नानक देव मध्यकाल के संत के बीच इस प्रकार प्रकाशमान दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जो मध्यकालीन हमारा भारत था उस समय जो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, वो समय जो था भारतीय समाज के लिए प्रकाश का कार्य करता था। ऐसे आकाश में प्रकाश फैलाने वाले जगमगाते नक्षत्रों के बीच शरद पूर्णिमा का चंद्रमा शोभामान होता है। आज तथा विशेषकर शरद पूर्णिमा के अवसर पर उनको याद करना स्वाभाविक है। यानी कि जो हमारी शरद पूर्णिमा है उस समय हम अपने गुरु नानक देव जी के जन्म को याद करते हैं और उसको विशेष रूप से मनाते हैं। तो बच्चों यहाँ आपका जो है गद्यांश का जो व्याख्या है वो समाप्त होती है। बच्चों आज के पढ़ाए हुए पाठ में अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप ग्रुप में डाल के पूछे। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।